देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, और हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप सुनते रहना। और उसी बीच यार प्रिंस सर आके अगर हमें किसी कुत्ते से कंपेयर कर देंगे तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं। मैंने कहा इसको चलो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हैं। टेंशन ही नहीं दी, टेंशन ही नहीं देंगे, तेरे को देंगे टेंशन। अगर इतने बुरे हैं तो मेरे घर क्यों आते थे तुम लोग? पूरी दुनिया सचिन के पोस्ट के नीचे लिखती है लप्पू सा सचिन, क्यों लिखती है पता है? He is bitching about me and I have the evidence, I have the proof, I have the voice recording, I have the screenshots। जो उनके चेले अब जो प्रिंस सर की गालियां खाएगा इस एपिसोड के बाद। प्रिंस सर ने मेरी पैंट फाड़ दी है, प्रिंस सर ऋषभ ने मेरा बॉल फेंक दिया है कि बनारस से हूँ, जबान से काट देंगे, इसकी जबान कैंची की तरह तेज चलती है। तो प्रिंस सर इनसे बात करते हैं ना, पूरी जनता इनसे बात करती है ना, हम उनसे बात करते हैं। क्राई बेबी कहना है, रोंदू बच्चा कहना है, बाबू कहना है, सोनू कहना है, मेरे को आप कहो, आई डोंट केयर। डरपोक है वो, लव कनेक्शन बना के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और भाई प्लीज अपने कनेक्शन पे ध्यान दो, बाहर आके Hey guys, welcome to Don't Spill Too Much, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा स्पिल करते हैं। And I know you guys love gossip, so do not miss any part of it. Today's guest is someone who has been recently seen in MTV Roadies and in another reality show called MTV Splitsvilla. He's also known as a mastermind and a crybaby, जो बनारस से है और कहते हैं जुबान से ही काट देंगे। So let's get Rishabh Jaiswal here and we'll have a quick chat with him. आइए, पधारिए। Hello, how are you? हेलो, हाय 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 हाय। जी, आप तो इतने सालों बाद हम लोग मिल भी रहे हैं तो Oh, yeah. हाँ, एक फॉर्मल हाय तो बनता है। Long time no see. Yes, How's life? बस चल रहा है, कट रहा है। कट रही है। क्यों ऐसा? काटने वाली मेरे साथ है ना। What the fuck is that? मतलब तुम मेरे शो पे आके हमें रोस्ट करने वाले हो? यार अभी ऑडियंस को तो पता ही है, हम लोग ऐसी वीडियोस काफी बार शूट कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा फॉर्मल रहने वाले हैं। गुड, दैट्स गुड पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऑडियंस को ऐसा लगे कि हम दोनों का कोई कनेक्शन है यार, हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है। अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो मेरा पूरा टाइम झगड़ा ऐसे होगा। वो तो ऐसे भी रहता है। ओके, लेट्स फोकस। सो हाउस लाइफ, कैसा चल रहा है MTV रोडीज के बाद? हाउ वाज योर जर्नी? अभी तक जो चीजें हो रही हैं उससे तो बहुत कुछ हो रहा है, बट I am very happy and I am very satisfied with the overall journey of mine in MTV Roadies and also outside the show as well, because मेरा ऐसा मानना है यार कि if I have a voice, I'll raise it. So बस I'm doing that. बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपने मेरी जर्नी देखी है, what do you feel about that? मुझे लगता है कि ना मैं अपना पर्सपेक्टिव ना ही दूं, क्योंकि अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव दिया तो वो बहुत बायस लगेगा, एंड एज अ होस्ट I should keep my perspective. I want to know as a dost. As a dost, you want to know? Yes. I think your journey has been better than the first reality show, MTV Splitsvilla. No doubt. वहाँ पर आपको इतना मौका नहीं मिला दिखाने का अपना जो भी कैलिबर है, बॉडी के अलावा आपने नहीं दिखाया कुछ, एंड डांस के अलावा। So I think MTV Roadies में आपको मौका मिला एंड आपने उस चीज को यूटिलाइज किया, बिकॉज एज एन आउटसाइडर हम लोग को एक ऐसा ही रियलिटी शो है, पहला रियलिटी शो है जिसमें मौका मिलता है एक आउटसाइडर आके यहाँ पर कुछ करके दिखाए, तो उसको आपने अच्छे से यूटिलाइज किया है इनसाइड द शो एंड आउटसाइड द शो एज वेल। पे मी इतनी तारीफ करने का प्लीज। जाओ यार, होस्ट बन जाओ। अभी हम लोग आए, देखो कितना पॉइज्ड एंड काम एंड कंपोज्ड, इतना तामझाम किया यार, कुछ तो है ना, बजट बढ़ गया ना, बजट बढ़ गया। There was a time जब हम पहला सीजन में हम लोग शूट कर चुके हैं, जब इसका स्प्लिट्सविला आया था एंड हम लोग ने वो फोन से शूट किया था, बिल्कुल बजट नहीं था हमारा, वो पीछे बस ऐसे अवार्ड्स लगा दिए थे, तो आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे। यस। एनी गिफ्ट फॉर मी? नो, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। इवन अभी भी प्रिपेयर नहीं कि तुम क्या क्वेश्चन पूछने वाली, क्योंकि तुम्हारा कुछ भरोसा तो नहीं है। वैसे जितना अभी तक मैंने माइंड मेकअप किया कि नहीं भाई आज तो रिलैक्स ही रहेंगे, बट हमें लगता है थोड़ी आंख तो लगेगी, बिकॉज नहीं तो पहले गेस्ट हो जिसको हम सैंडविच वगैरह खिला के बिठाए हैं यार, तो इतना तो बनता है यार, इतना तो जान पहचान का भाग तो बनता है ना। सही है बेटा, हर जगह तुम जैक लगवाओ। बस जैक लगाने के लिए भी ना बंदे में दम होना चाहिए, हर जगह जैक लगता नहीं है सबका, और इतना आसान होता तो सभी लगा लेते। सही बात है। तो जैक पे आते हैं, आपको लगता है कि आप MTV रोडीज में जैक लगा के आए थे? आई थिंक जितनी जैक की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेटेड है। सब बोल रहे हैं कि श्रेया के थ्रू आप आए थे, मुझे तो नहीं लगता। कहते हैं ना कि एक वाइडर स्पेक्ट्रम से देखा जाए तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जैक तब होता है ना जब आपने कुछ नहीं किया हो एंड आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे प्लेस कर दिया जाए। बट ये जो
एक बार आप कोई मेरे को स्प्लिट्स विला के लिए कहता तो मैं फिर भी मान लेता, क्योंकि स्प्लिट्स विला में इंटरव्यूज होते हैं, टीम इंटरव्यू होती है, उसमें प्रोसीजर है, बट स्टिल क्योंकि वो जनता को नहीं दिखता, दैट्स अ बैक हैंड थिंग, तो मैं एक बार के लिए मानता कि चलो ठीक है यार, उस पर लोग बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली शो में आ गया है, तो हो सकता है जैक से आया हो। बट बीइंग दिस लाइक रोडीज में यहाँ पे होता है, आपको जाना पड़ता है खुद चल के, आपको लाइनों में लगना पड़ता है, आप GD1 देते हो, उसके बाद GD2 के लिए क्वालिफाई करते हो, GD2 में आते हो, वहाँ जो हेड्स हैं, जो मेकर्स हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आपको मौका मिलता है जो जजेस हैं उनके सामने आने का, गैंग लीडर्स के सामने आने का। इस बार लकीली हमारे सामने, जैसा कि आपको पैनल पता है, गौतम सर, रिया मैम, प्रिंस सर, सोनू सर, सब लोग वहाँ थे। एंड मेरे टाइम पे क्या हुआ, मेरे साथ एक और इंसान भी मेरे बाजू में था, तो टेक्निकली अगर मैं वहाँ कुछ भी गूफ अप करता तो बहुत ही क्लियर हो जाता कि मेरे अंदर कितना कैलिबर है कितना नहीं। तो कहते हैं ना एग्जाम में जो लोग कहते हैं ना चिट लेके बंदा पास हो गया, तो यहाँ तो चिट लेकर भी नहीं जा सकते। क्या लेकर जाओगे, तुम्हारे बगल में बंदा खड़ा है, हार्नेस तुम्हें बांध दिया, उसको भी बांध दिया, कह रहे अब खींचो, या तो मैं हार जाता तो मैं जीत जाता, पर मैं जीत गया, इसीलिए उनको लगा कि आई एम डिजर्विंग। वहां पे बात कराई गई सामने सामने, अब हमें बोला तो गया नहीं था वो क्या पूछेंगे, लाइव टेस्टिंग चल रही थी मेरे भाई। वहां पे किसी भी तरह से कोई भी इंसान अगर जैक लगा पे गया भी है ना, तो वहां तो उसका कुछ दाल गलने नहीं वाला है। बाकी जो लोग ये बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे हेट मी फॉर सम रीजन, एंड वो रीजन बहुत सारा है, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा तो। अच्छा मुझे ये बताओ कि GD1 कैसा था, GD2 कैसा था, क्या एक्सपीरियंस होता है उसमें? बिकॉज मैं भी कंटेस्टेंट थी, बट आई वाज द वाइल्ड कार्ड, सो आई डिडंट गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट। हमारे साथ क्या था कि सबसे पहले तो GD1 जहाँ पे हम लाइनों में लगते हैं, तो ऑलरेडी हम डिसाइड किए थे कि हम इंदौर से देंगे, तो हम इंदौर गए। क्यों इंदौर से देंगे, क्यों इंदौर से? बिकॉज मैंने दिमाग लगाया, मेरे को लगा इंदौर सही जगह का देना, और पुणे वॉज द लास्ट स्पॉट। मैंने सोचा मैं चंडीगढ़ और दिल्ली जाकर दूंगा तो बहुत ज़्यादा बहुत क्राउडेड होता है, एंड मेरे को पता नहीं ऑडियंस के बाद पता है कि नहीं, मेरा ऑडिशन चंडीगढ़ दिखाया गया है, बट एक्चुअली हमने जो ऑडिशन है वो इंदौर में दिया है, क्योंकि इंदौर वॉज द थर्ड सिटी, फोर्थ था हमारा पुणे। तो मुझे लगा इफ इन केस अगर मेरा इंदौर में नहीं होगा, सो आई विल मूव टू पुणे फॉर द नेक्स्ट ऑडिशन, बिकॉज मेरा इस बार बहुत ज्यादा मन था कि नहीं इस बार करना ही करना है हमको रोडीज, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम कहे भाई दुनिया जाए इधर की उधर, हम तो करेंगे अपनी प्लानिंग, और पहले जाएंगे चंडीगढ़ में देंगे, हुआ तो हुआ, भगवान साथ दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो अपना अलग ट्राई करेंगे, पुणे में भी ट्राई कर लेंगे। इवन दो मुंबई में रहते थे तो पुणे क्लोज पड़ता, बट हमें लगा अगर पुणे में नहीं हुआ तो भाई उसके बाद कुछ नहीं, देयर इज नो गोइंग बैक। सो एज ए स्मार्ट पर्सन आई फेल्ट कि चलो एक फॉल बैक लेते हैं, एक बैकअप प्लान तैयार रखते हैं, इसीलिए आई वेंट टू इंदौर। और इंदौर गए, वहाँ पे लाइनों में लगे, सबको पता है जो बेसिक प्रोसीजर होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट वहाँ मैं चाहता तो मैं लाइन स्किप कर सकता था, बिकॉज मैंने स्प्लिट्स विला किया हुआ था, बट आई वॉज इन द लाइन, एंड मैं धूप में खड़ा था, लोगों से देख रहा था लोगों क्या कर रहे हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस होता है ना, मैंने पूरा लिया वहाँ खड़े होके। बहुत देर तक हम लोग टेक्निकली 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गया होगा, खड़े रहे होंगे, लाइक लेजिट खड़े थे। तो वहाँ पे हम देख रहे थे, लोग पहचान भी रहे थे बहुत सारे लोग, क्योंकि स्प्लिट्स विला किया हुआ था, और MTV के जो फैंस हैं वो सारे शोज देखते हैं, वो जो शोज आते हैं वो सारे देखते हैं, चाहे वो रोडीज हो, स्प्लिट्स विला हो, हसल हो, या कुछ भी निकाल दो वो देखेंगे। तो वो लोग पहचान रहे थे, तो वहाँ देखकर अच्छा लग रहा था, इवन तो मैं शॉर्ट पीरियड के लिए था, बट लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने मुझे। उसके बाद जब हम अंदर गए तो वहाँ हम देखा कि स्टेज पे सोनू सर हैं, जो बेसिक जो सारी चीज़ें होती हैं सब कुछ देखा, प्रोसीजर फॉलो किया, हमें अपना एक टैग मिला, उसके बाद हमें एक रूम में बिठा दिया गया। वैसे ये इतना जल्दी हुआ नहीं था, इट्स अ लेंदी प्रोसेस, बट एक फॉर्म मिलता है आपको, यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड ऑल। अब उसके बाद आपको टेस्ट किया जाता है ब्रूटली, एंड आई थिंक PI से ज़्यादा टफ ना GD होता है। मेरे को रियलाइज हुआ, पता नहीं जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि नहीं, आपको लगता है PI में ज़्यादा टफ है, बट GD टफ है, क्योंकि वहाँ पे एक रूम में ना, आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट, बट 20+ लोग होते हैं, एंड आप गए हो, सामने बैठा दिए गए हो, शॉर्ट टाइम आपको मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और उसमें आपकी पर्सनैलिटी को इतना हो जाना चाहिए, इतना दिख जाना चाहिए कि सामने वाला जो सामने मेंटर बैठा है, जो आपका GD ले रहा है, आप उसके आईज में आ जाओ। आप नहीं आए तो आप जितने दुनिया जहान के टैलेंटेड हो सकता है हो, बट अगर आप उस 30 सेकंड में नहीं आए उसकी नजर में, तो आप जाओगे सीधा घर, और या तो नेक्स्ट सिटी में आओ, या तो आओ अगले सीजन। तो टेक्निकली GDs आर वे टफर देन PIs, बिकॉज PI में तो आप पूरा कैमरा लगा हुआ है यार, ज्यादा क्या होगा, मेरे जैसे होगा कि आपके साथ कोई और होगा या 2 लोग और होंगे, बट स्टिल यू आर देयर इन द फ्रेम, एंड देयर आर ओनली 4 जजेस हु आर जजिंग यू। बट सच बताया, अगर आप GD नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट, इट्स जेन्युइनली लेजिट डिफिकल्ट, बट समवेयर समहाउ
आई क्रैक्ड इट। उसके बाद हमारे पास कॉल आया कि वी हैव टू गो फॉर GD2, बट GD2 इज द मोर फिल्टर्ड प्रोसेस। जब हम जाते हैं अंदर तो वहां पे एक्चुअली लेजिट क्रिएटर्स बैठे होते हैं जो पूरे MTV रोडीज को बनाते हैं। यू तो नो, आपको तो पता ही है, मैं जनता के लिए बता रहा हूं। मैंने GD1 भी बहुत लोगों का देखा था, उसमें उनको सिर्फ ये बोला था कि वी आर गिविंग यू 15 सेकंड्स, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब भाई उस 15 सेकंड में इंसान को इतना प्रेशर होता है कि क्या बोलूं। मैं जनरली बोलती कि हाँ, माय नेम इज श्रेया कालरा एंड दिस दैट, बोलते नो गो। लाइक बेचारे इतने घंटे लाइन में लग गया रहे हैं, उनको सिर्फ 15 सेकंड दिए जा रहे हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जैक्टली अब GD इसीलिए टफ है क्योंकि अगर भाई नहीं, अगर तुम नजर में आए ना तो फिर तुम जाओ। अब नजर में आना, अब वो कैसे आना है, यू हैव टू शोकेस। कुछ लोग इतनी बॉडी बना के आते हैं वो नजर में आ ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसा स्किल दिखाते हैं अपने 10 सेकंड में कि लगता है नहीं भाई इस बंदे को तो लेना ही लेना है, इतने इंप्रेस हो जाते हैं लोग। और जो एक्चुअली वर्थ होता है ना वो दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो है, वो टर्म तो है। जहाँ तक बात रही GD2 की, तो वहाँ हमारे मेन क्रिएटर्स बैठे रहते हैं शो के। उनको सब पता है आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। अगर आप 4 बात बोल रहे हो तो उसमें से कितना ऊपर है कितना नीचे है तो वो समझ जाते हैं। एंड आई थिंक वो भी एक ब्रूटल टेस्ट ही होता है जब आपको पूरी तरीके से इन एंड आउट चेक किया जाता है। एंड उसके बाद मेरे साथ भी हुआ, हम गए एंड GD2 मेरा हुआ था, मुझे याद है। मेरे रूम में थे दिग्विजय का मैं किस्सा बताता हूँ। दिग्विजय के साथ क्या हुआ था, हमें याद है जब हम इंदौर गए थे ऑडिशन देने, तो वहां पर दिग्विजय हमें मिला, मेरे पास आया, वो बोला हाय ब्रो, मैंने तुम्हें स्प्लिट्सविला में देखा है ऋषभ ना। मैंने कहा हाँ भाई। कहता भाई मिलते हैं जर्नी पे। तो मुझे लगा अरे यार शिट, ये ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है मुझे, क्या सीन है इसका। बट यार नहीं, मतलब बाद में फिर मुझे PI में मिला। उसके बाद लेजिट वो गया और हम लोग साथ में भी, हम लोगों ने खेला भी जर्नी में। तो ये एक चीज़ मुझे याद है। और मुझे गैरी भी मिला था, जितना मुझे याद है। गैरी PI के पहले मुझे मिला, सिंघा मुझे PI के पहले मिला, जो कि PI नहीं क्रॉस कर पाया, बट सिंघा को सब जानते हैं। तो बहुत सारे लोग मिले थे। और ये जो जर्नी है ना, ये सबके आँख के सामने ही होती है, कुछ भी ऐसा छुपा के नहीं होती है। तो जो आप कह रहे हो जैक, या जो आप कह रहे हो बाकी सारी चीज़ें, वो वैलिड ही नहीं है। वो बोल रहा है ना जिसको उस बारे में पता नहीं है। देखो भाई, जनता भोली है, उसको आप जो नैरेटिव बिठाओगे वो सोचते नहीं यही सही है। बट जो सच है वो तब आपको पता लगता है जब पूरी चीजें एनालाइज करते हो। तो वही चीज है। और ऐसा बस आई थिंक उन्होंने ये पर्सपेक्टिव बना लिया कि जस्ट बिकॉज आई वॉज द इनसाइडर एंड यू माई फ्रेंड, तो यू गॉट सिलेक्टेड। इवन पेरी इज माई फ्रेंड, सचिन इज माई फ्रेंड, बट मेरी नहीं चलती भाई। अरे मेरे को कुछ नहीं पता रहता शो पे। पेरी प्रिंस सर को जानती थी मेरे भाई। पेरी प्रिंस सर को जानती थी। बट स्टिल पेरी का सिलेक्शन भी प्रिंस सर को कन्विंस करना पड़ा लोगों को कि भाई कर लो सिलेक्ट। सबने देखा है। जब प्रिंस सर की नहीं चल रही वहां पर, तो डे 1 में निकल गए। गेम में आना और उसकी जर्नी सब आपके हाथ में होता है। यार स्प्लिट्सविला तो हम भी गए थे ना, निकल गए ना 4 दिन में, क्योंकि वहां नहीं मैनेज हो पाया, कुछ ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से आई गॉट वोटेड आउट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम रोडीज में भी काफी चर्चे में थे और रोडीज के बाद तो तुम ज्यादा चर्चे में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक आई हैव अ ओपिनियन, आई हैव माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम गेम में गए थे तो सबको पता है भाई हमें चाहिए था प्रिंस सर का गैंग। बट जब हम जर्नी पे गए तो हम रिया मैम के साथ थे। तो वहाँ प्रिंस सर मेरे ऑपोजिट गैंग में थे और गैंग लीडर थे। तो उनके अगेंस्ट खेलना पड़ता था हमको हमेशा। और प्रिंस सर इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि वो पूरी तरीके से गेम में लगे होते थे। एंड उस मोमेंट पे सिचुएशन ऐसी आ जाती थी ना कि यार गैंग लीडर हैं, बोले कि ना बोले। बट जब हम आए ना शो से बाहर तो हमने सब कुछ बोला, जो मेरे दिल में था सब कुछ। जैसे प्रिंस सर हमेशा बोलते थे ना शो में कि अभी बोल लो, जो दिल में बोल लो, बाहर जाके रिग्रेट मत करना। बट बाहर आके भी आई हैव अ प्लेटफॉर्म। आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म कि अगर आपने शो में कुछ नहीं भी बोला ना, बट बाहर आके आप बोल सकते हो। सो आई डिड दैट। अगर कोई मेरे ऊपर फालतू चीज बोल रहा है जो मैंने नहीं की है, या फिर वो 1 घंटे के एपिसोड में नहीं दिखा है, बिकॉज हम वहाँ 24 घंटे होते थे। इट्स नॉट बिग बॉस कि आप 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, आपको पता है कि किसने क्या बोला, किसने क्या किया। कितनी बातें तो यार कैमरे पे ही नहीं है। सिचुएशन ये है कि बाहर आके हम ये डिसाइड किए कि यार हम बोलेंगे जो मेरे दिल को सही लगता है और जो एक्चुअली सही है, ना कि कोई डिराइव्ड एजेंडा उसके पीछे कि हमें अपना क्लीन करना है या हमें अपने आप को सही दिखाना है। ऐसा हम कभी सोच के नहीं किया। हमने कहा यार ये चीज़ हमें लगी थी और ये चीज़ हम बोलेंगे, बात खत्म। अब चाहे वो कोई मेरे ऊपर हाथ उठा दे गेम के अलावा, या कोई हमें गाली दे दे,
या कोई हमें ये बोले कि इसने इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज़ की, तो हम उसके पीछे भागना नहीं चाहते। हम तो जो हमें लगा बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और मेरे पास हर चीज़ का रीज़न है, हर चीज़ के पीछे मेरा एक थॉट है, तभी हम वो चीज़ बोल रहे हैं। अदरवाइज हमें कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को भी अनशंड बोलने का सोशल मीडिया पे। बिकॉज रोडीज इज माई 4th शो, अगर आप फिक्शनल और नॉन फिक्शनल इंक्लूड करोगे तो। फर्स्ट मैंने स्प्लिट्स किया, सेकंड मैंने अनुपमा किया, थर्ड मैंने कुंडली भाग किया, एंड कुंडली भाग के छोड़ के मैंने रोडीज किया बिकॉज आई वांटेड टू डू इट, बिकॉज रोडीज मेरा पैशन था यार, हमें करना था। कि हमें लगा अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ये शो नहीं करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, रोडीज नहीं जा पाएंगे, यू नो। और वो एक जज्बा था यार, जैसे सबका होता है कि स्कूल से आया बैग पे का देख रहे रोडीज, तो मेरे साथ भी वैसा ही था। तो आई वाज लाइक कि करना है यार ये शो, दिस इज द टाइम फॉर मी। बट डू यू थिंक कि आपने जो किया, जैसे प्रिंस सर के लिए भी आपने एक रील डाली कि वो लॉयल नहीं थे, तो तुम्हें लगता है कि वो शो के बाद नेसेसरी था वो रील डालना? तो टेक्निकली यार देखो, ऑलरेडी हमारा लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा था सोशल मीडिया पे, और उसी बीच यार प्रिंस सर आके अगर हमें किसी कुत्ते से कंपेयर कर देंगे तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं। तो यार अपनी इज्जत अपने हाथ, सीधी सिंपल बात है। और अगर हमें कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलेगा जो हम नहीं है, तो वहाँ नहीं सुन सकते थे। एंड वहाँ पे वो बहुत ही डायरेक्टेड था हमारी तरफ, तो हमें लगा यार नहीं अब बहुत हो गया। और मैंने भी कुछ बोला भी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला उनको। मैंने किया ये कि एक रील डाल दी जो कि ऑलरेडी फैक्ट था, नो हेट जस्ट फैक्ट्स। बट आगे प्रिंस ने मुझे ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं किया है। जब भी किया है गेम में मेरा अगेंस्ट ही किया है। तो भी टेक्निकली अब सब सॉर्टेड है, वो बात अलग है कि हम प्रिंस सर से मिले थे, हम उनको सॉरी बोल चुके हैं, वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, सब कुछ सॉर्टेड है। और जो गेम में हुआ तो गेम में हुआ ना, और उसके बारे में बात करना कहाँ से जायज नहीं है। सो आई थिंक इट्स फेयर फ्रॉम माय एंड। नाउ हाउ इज योर इक्वेशन विद प्रिंस सर? आई थिंक इट्स गुड। अभी कल ही हम लोग जिम में मिले थे, हम लोग की बातें हुई, एंड प्रिंस सर सामने सामने मैंने बोला दैट ये बात थी, ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करी। मैंने उनसे ही बोला, एंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा मेरे लिए स्टोरी नहीं था, उन्होंने ऐसा बोला। बट ठीक है, अगर वो बोल रहे तो उसको मान लेते हैं। एंड बस, और क्या, बड़े हैं यार हम लोग, माफी मांग लेंगे किसी बड़े तो छोटे थोड़े हो जाएंगे यार। वैसे भी हम लोग तो आप करके लोगों से बात करते हैं। आई थिंक गाइस ये रियलिटी शो वालों को छोड़ देना चाहिए अपने उस पे, क्योंकि आपस में लड़ते हैं, आपस में प्यार कर लेते हैं और फिर वापस लड़ लेते हैं, और बेचारे फैंस पिस जाते हैं उसमें कि हम किसको सपोर्ट करें। आई थिंक कल हम लोग किसी से मिले थे रास्ते में, और वो बोलता है मैं प्रिंस सर का फैन हूँ बट मैं आपके साथ सेल्फी खिंचा लूंगा। हाँ, तो वो इतना दिल पे ले लेते ना चीजों को। हाँ, वो एक चीज तो है। हिमांशु अनफॉलोड यू, वाशु अनफॉलोड यू, प्रिंस सर अनफॉलोड यू, व्हाई? ओके, सो आई अनफॉलोड वाशु फर्स्ट, एंड हिमांशु यार सच बताओ जो हरकतें वो कर रहा है ना, वो सिर्फ अटेंशन चाहिए उसको, और मैंने उसको अभी तक अटेंशन नहीं दी है गाइस। और वो अभी अंदर से उसके आग लग रही है कि यार ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये सबको बोलता है, मेरे को क्यों नहीं बोला। मैंने कहा इसको चलो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हैं। उसको लगा था स्टोरी डालेंगे तो ये भी फटेगा, क्योंकि हम सब पे फट जाते थे ना कि रुक तेरे को भी जवाब देते, रुक तेरे को भी जवाब देते। हिमांशु के साथ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, तेरे को आंसर ही नहीं देंगे। इवन तो मेरे पास आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास आंसर नहीं है। और जो बोला है ऐसा भी नहीं कि वो ऐसा कुछ सच ही बोला है, ये मैं बता दे, उसमें पूरा मिलावट है। तुम ऐसा क्या बोले कि वो तुम्हें अनफॉलो कर दिया? अरे यार हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं, हम तो लाइफ पे थे ऑलरेडी, और जो लाइफ हम थे ना इन लोग के लिए तो थे भी नहीं लाइफ, हम तो प्रिंस सर की बातें कर रहे थे सिर्फ। ये लोग तो आ गए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई, और फिर ये लोग भड़क गए। अब भाई लोग जैसे जितना भी सिनेरियो चल रहा था उसमें तो लोग बोल रहे थे ना कि यार ऋषभ बहुत बुरा है, ये है वो है, ऐसा लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीछे से बैक स्टोरी। बट भाई मेरा कहने का मतलब ये था, अगर हम इतने बुरे हैं, अगर इतने बुरे हैं तो मेरे घर क्यों आते थे तुम लोग? इसका मतलब ये है कि हम बुरे इंसान तो नहीं है। अगर शो के बाद कंटेस्टेंट मेरे घर आ रहे हैं, इसका मतलब बुरे इंसान नहीं है मेरे भाई। इस टर्म्स में बोले थे, हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल, यस हाइपोथेटिकल इज द वर्ड, दैट हम हाइपोथेटिकली बोले थे कि हम इतने बुरे इंसान नहीं है, तभी ना लोग मेरे पास आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरा फायदा उठाने आएंगे, बोले क्या मेरे मुंबई में घर है तो इसलिए फायदा उठाने आएंगे। दैट वाज द सिचुएशन। अब जो समझदार है वो समझ गया मैं किस तरीके से कह रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला कि ये लोग मेरे घर आते थे तो मेरे घर का फायदा उठाने आते थे। इट वॉज लाइक कि मेरे घर आते थे क्योंकि आई एम अ गुड पर्सन। शो में जो भी हुआ, हिमांशु से मेरी गंदी लड़ाई हुई है भाई, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। गंदी लड़ाई, इससे गंदी लड़ाई नहीं हुई होगी आज तक, बट फिर भी वो मेरे घर आता था। क्यों? क्योंकि आई वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग, I was treating him right. We shot for a day. He also mentioned कि तुमने ऐसा कहा कि हिमांशु ने तुम्हें यूज किया और ब्ला ब्ला। अरे क्यों यूज करेंगे यार, क्यों यूज करेंगे? हमें याद है हम लोग सचिन के घर पे थे, हिमांशु, आकृति, वाशु, हम सब लोग, हम लोग जाने वाले थे घर
हिमांशु दिन सचिन के घर नहीं सो रहा था, उसको जाना था वाशु के घर सोने, वाशु के पास गाड़ी नहीं थी। हमने बोला कि चलो आओ तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं, बट मेरा ड्रॉप करने से पहले हमारी गाड़ी में बहुत ज्यादा सामान है, एडजस्ट करके बैठे थे दोनों, पूछ लेना सामान है क्योंकि हम घर शिफ्ट कर रहे थे। तो हमने कहा हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, बट हमें पहले ये सामान जो है ना इसे वहां से उसमें सामान भर के लेकर जाना है दूसरे वाले घर पे, तो आप लोग चलो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। हम लोग ड्रॉप करने के मोटिव से निकले थे, उनको समझ में आया। तो वो जो इतनी बड़ी बात बोला है वो हेल्प करने निकला था मेरा, तो वो हेल्प करने मेरा नहीं निकला था। हम उसकी हेल्प करने ड्रॉप करने निकले थे, और क्योंकि हमें घर जाना जरूरी था अपने पुराने वाले, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना सामान भरा हुआ था, इस वजह से उसको बोले कि चल आ कुछ खा वा भी ले, कुछ खिला विला देंगे तेरे को, मतलब नॉट इन दैट सेंस, मतलब कि चलो यार थोड़ा सा बैठ जाएंगे ना, सब दोस्ती आ रही थी, तो कुछ ऐसा नेगेटिव वाइब भी नहीं था। तो चलो रात अपनी है भाई, मुंबई में रात अपनी, क्या स्ट्रेस है, अपना भरेंगे, उधर भी चलना, हमारे घर पे बैठना, थोड़ा चिल विल करेंगे, बात करेंगे यार रोडीज के बारे में जो हम लोग करके आए हैं टेक्निकली, बस वही बात थी। बट यार जनाब किए क्या, पहले तो मेरा मीनिंग भी वो नहीं था, वो क्लियर है, मेरा मीनिंग वो नहीं था। जनाब ने क्या किया, 8 स्टोरी लगा दी मेरे खिलाफ। इसीलिए मैंने कहा इसको देंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ले अटेंशन ही नहीं दी, अटेंशन ही नहीं देंगे तेरे को, देंगे टेंशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन। टेक्निकली बात ऐसी है कि हिमांशु ने किया क्या, फैला दिया रायता। और फिर क्या कहता पता है, अगर तुम हमें दोस्त मानते तो हमसे बात करते। अरे तुमसे क्यों बात करें, हम क्यों बात करें भाई, किस लिए बात करें, हम तुम्हें जब बोले ही नहीं है पहले तो कुछ, उसके बाद तुम उसका गलत मीनिंग निकालिए जस्ट बिकॉज 10 लोगों ने तुम्हें टैग कर दिया अपने पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव तो तुम्हारा भी है ना भाई, बट तुमने क्या किया, 8 स्टोरी डाल दी मेरे खिलाफ, पूरा ऐलाने जंग मचा दिया, जस्ट बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हें चाहिए थोड़ा सा अटेंशन। और नहीं दिया तुमने उसको टेंशन। नहीं, मैंने दे दिया उसको टेंशन, क्योंकि मैंने नहीं दिया उसको टेंशन। वाह यार, That's the गिव मी thing. माय पेंशन। अरे यार, अच्छा था यार। अब दिखाना I'm पड़ेगा trying. अपना एग्रेशन यार। एग्रेशन भाई खतरनाक है, बनारसी जुबान से काट देते हैं, याद रखना। Why did you unfollow आशु? अरे यार ये भी देखो लंबी चौड़ी कहानी है, बट इसको शॉर्ट एंड सिंपल में अगर बताया जाए तो बात ऐसी है कि भाई जिसको नहीं पता उसको फिर से बताते हैं। वाशु और हम मुंबई से ना साथ में बैग पैक करके निकले थे रोडीज के लिए, और जितने लोग ये सोचते हैं कि हम वाशु के अगेंस्ट थे ना गेम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हम और सचिन डे 1 से मेक श्योर करते थे कि वाशु को एक वोट ना पड़े। आज पूरी दुनिया सचिन के पोस्ट के नीचे लिखती है लप्पू सा सचिन। क्यों लिखती है पता है? क्योंकि उसको बोला गया है कि वो डिसलॉयल है। डिसलॉयल वो क्यों है पता है? क्योंकि उसने रिस्क लिया वाशु को बचाने के लिए। मैंने और सचिन ने रिस्क लिया वाशु को बचाने के लिए, इसीलिए हम पे डिसलॉयल का टैग लग गया। अब सोचो वो इंसान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब वो इंसान जब शो से बाहर निकल जाए, ठीक है, जब मतलब शो खत्म हो चुका है, अभी हम लोग बाहर हैं, पीठ पीछे लोगों को डीएम करेगा, वो डीएम करेगा, नायरा को डीएम करेगा, फला फला लोगों को डीएम करेगा। और मेरे को स्क्रीनशॉट आता कि भाई तू तो इसके लिए लड़ता था गेम में, तू तो कहता था वाशु को वोट मत कर, कन्विंस करते थे कि वाशु को वोट नहीं करना, वाशु को वोट नहीं करना भाई प्लीज। bitching about you. He is bitching about me and I have the evidence, I have the proof, I have the voice recording, I have the screenshots। यार बच्चे थोड़ी है कि 4 लोग बोल देंगे तो हम सुन लेंगे, कि हम एज्यूम कर लेंगे नहीं ऐसा वाशु बोला होगा। नहीं भाई, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, मेरे पास वॉइस नोट्स आए। मैंने वाशु को बोला वाशु क्यों कर रहे हो तुम ये, तुम्हें पता है ना तुम मेरे भाई की तरह। मैंने वॉइस नोट वाशु को भेजा है, अगर आप बोलोगे मैं अभी सुना दूंगा। मैंने बोला कि वाशु यार तू भाई की तरह क्यों ये सब कर रहा है, मतलब इतना बुरा हो गया क्या मैं भाई शो के निकलने के बाद? हमारी दोस्ती पुरानी है, शो पे उसको मत ले, जो शो में हुआ हो गया। और मैंने शो के दौरान भी वाशु के खिलाफ कभी वोट नहीं किया गाइस, कभी भी वोट नहीं किया, ना ही प्लानिंग की। इवन तो एक शक पैदा हो गया था वाशु पे जो दूसरे गैंग में चला गया, बट बहुत सारा प्यार था यार। बट शो के बाद तुम ये सब करोगे तो हमने कहा भाई वाशु टेक केयर, बाबा टाटा है, पाए पाए थाए 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 थाए। तो हमने कहा ठीक है, मेरे को मेरे फीड पे वो चाहिए ही नहीं, मेरे फीड पे नहीं रहेगा तो मेरे माइंड में वो जो भाव है वो आएगा ही नहीं। जो कि है वो भाव है कि मुझे बुरा लगता है यार, कि जिसको आप ऐसे भाई की तरह ट्रीट करो और वो आपके बारे में बोल दे यार, तो अच्छा नहीं लगता यार। वो चीज़ यार मेरे को जेन्युइनली वाशु की हर्ट हुई है। भले किसी की हर्ट में दुनिया से लड़ जाएंगे, बट अपने लोगों से थोड़ा सा दिक्कत होता है लड़ने में। ये तो हमने कहा यार इसको कुछ बोलेंगे नहीं, इसको अनफॉलो कर देंगे। बाकी आपको भी पता है जिसको मैंने बोला है मैंने ढंग से बोला है, एक्सेप्ट हिमांशु। He's still waiting though. Still waiting? I think Himanshu इसके बाद रिप्लाई दे दे क्या? Piyu is waiting, Lekha is नहीं waiting. पीहू की मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पीहू ने एक्चुअली जब वो लाइव देखा तो मुझे कॉल किया
कि बाबा आपने मेरा नाम लिया था लाइव में, तो ये सीन है। तो मैंने बोला पीयू, मैंने इस सेंस में बोला था, एंड शी अंडरस्टूड, एंड मैंने उसको बोला भी दैट पीयू आई एम सॉरी अगर आपको इस तरह से लगा तो, बट मैंने ये नहीं कहा था कि आप मेरा फायदा उठाने में घर पे आए। तो इट वाज लाइक कि मैंने एक चीज हाइपोथेटिकली एग्जांपल दिया था, तो कही हाँ ठीक है बाबा, मैंने उसे सॉरी भी बोला। सॉरी बोलने में कोई छोटा नहीं होता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, मेरी गलती होगी, मैं पैर पकड़ के इंसान का सॉरी बोलता हूँ। बट जब मेरी गलती नहीं है तो कोई मेरे को टच भी करेगा तो मैं उसका लूंगा नहीं। बात समझ रहे हो? Why did you apologize to Prince sir? देखो अभी सीन ऐसा है कि देखो मैंने तो डे वन से कहा था यार मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं किसी से माफी मांगने में। अगर मैं गलती करूंगा, अभी मैंने बोला कि गलती करूंगा तो माफी मांगूंगा। और टेक्निकली जितनी बातें मैंने प्रिंस सर के बारे में करी है, ऐसा कुछ गलत नहीं करी है। जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो अपना शेयर किया है, ये चीज मेरे साथ हुई और ये मुझे लगता है। बट जब ये इतना ज्यादा बढ़ गया तो प्रिंस सर ने मुझे खुद कॉल किया था जब मैं लाइव आया था, जिस दिन ये पूरा भसड़ होता जिसमें मैंने सबका नाम लिया था। तो उस रात मुझे प्रिंस सर का कॉल आया, उन्होंने बोला बच्चा सुनो कि छोड़ो जो हुआ हो गया, लेट इट बी, उसको जाने देते हैं, आप हमसे आके मिलो एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। फिर अगले दिन वही जैसे मैंने बोला, मैं प्रिंस सर के पास गए, जिम में हम लोग मिले, मैंने खुद उनको सामने से सॉरी बोला, इवन सोशल मीडिया पे भी सॉरी बोला कि सर मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा छोटा नहीं हो जाऊंगा आपको सॉरी बोलने में। मैंने बोला सॉरी, सर को हर्ट हुआ तो मैं सॉरी बोलूंगा। बट जितनी मैंने अभी भी जितनी बात बोली थी वो गलत नहीं थी मेरे भाई। मैं अपनी बात ये नहीं कर रहा कि मैंने जो बोला वो गलत था, मैंने जो बोला था वो सही है और उनको बुरा लगा, इसीलिए आई एम सॉरी। मतलब do you agree that you disrespected him? No, I never disrespected him. I never feel so. उन्हें भी ये बात नहीं लगती। और जहां तक बात रही, लोग कहते हैं कि प्रिंस सर ने मुझे अनफॉलो कर दिया। भाई वो अब जो उनके चेले अब जो प्रिंस सर के गालियां खाएगा इस एपिसोड के बाद। अरे जो प्रिंस सर के गैंग मेंबर्स हैं, अब इतना उनको बोलेंगे प्रिंस सर ऋषभ ने मेरे साथ ये कर दिया है, प्रिंस सर ने मेरी पैंट फाड़ दी है, प्रिंस सर ऋषभ ने मेरा बॉल फेंक दिया है, प्रिंस सर ऋषभ ने मेरा बैट तोड़ दिया है, तो प्रिंस सर भी कहेंगे रुको बेटा रुक जाओ। तो उनको सपोर्ट करेंगे ना यार। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे हैं यार, वो सबको सपोर्ट करते हैं, अपने स्पेशली अपने लोगों को तो दिल से सपोर्ट करते हैं। एंड यार दिल से उनको सपोर्ट करना है तो हमें तो अनफॉलो करना ही पड़ेगा ना। ऑल्सो उनके बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी आपको अनफॉलो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यू नो इट। I don't know anything. So मुझे प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है इसको तुम अनफॉलो कर रहे हो, मुझे क्यों कर रहे हो यार? किसको? तुम्हें अनफॉलो किया? किसने अनफॉलो किया? भाटिया, आशीष भाटिया। आशीष भाटिया ने तुम्हें अनफॉलो कर दिया। तुम्हें भी? हमें फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को फॉलो इसलिए नहीं करते कि वो हमें फॉलो करता है, हम किसी को फॉलो इसलिए करते हैं हमें देखना होता है सामने वाला क्या कर रहा है। इंसान है यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अनफॉलो करे, मैं कभी चेक भी नहीं करता किसने मुझे अनफॉलो किया। बस हाँ चेक हो गया है, पता है मेरे को अनफॉलो, कोई बात नहीं, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। बट मुझे लग रहा है तेरे चक्कर में मैं पिस रही हूँ। पिसोगी यार? I didn't sign up for this. क्यों कंटेंट बनाती हो भाई? फिर मत बनाओ कंटेंट मेरे साथ, नहीं पिसोगी तुम। चलो ठीक है, बचना है तो यही एक तरीका है। जाओ। चलो ठीक है, चलो बाय, टाटा गाइस, थैंक यू सो मच। पानी पी के जाइए। कॉफी था इसमें ना? नहीं, सस्ता बजट कम है। Why are all the contestants trying to corner you? Only you. यार What did you do wrong? यार देखो हम कुछ भी नहीं किए हैं, हम कुछ भी नहीं किए मेरे भाई, जो मेरे को दिल में लगा बोले हैं यार। I think वही मैंने जैसे इंट्रोड्यूस किया ऐसे कि बनारस से हूँ, जबान से काट देंगे, इसकी जबान कैंची की तरह तेज चलती है। जो ये चलाया है इंस्टाग्राम पे, लोगों के दिलों को हर्ट हुआ है। भाई क्यों ना चलाए, तुम कुछ भी बोलोगे तो सही, हम कुछ भी बोलेंगे तो गलत। हाँ। और ये लोग जितने हैं ना, देखो हम एक तरफ हैं, अब उस तरफ कितने हैं मैं बताता हूँ। जो निकल गए वो भी हैं, लेखा, पराक्रम, हिमांशु, वाशु, शिवेद, प्रियंका, आशिका, ये जितने लोग हैं ना, सब लोग, इन सब से जाके बोलो कि इनको अगर ना इतना प्यार मिल रहा है ना, तो उनको उनकी वजह से उनको प्यार नहीं मिल रहा है। उनके ऊपर एक इंसान है, उसकी वजह से उनको प्यार मिल रहा है। मुझे भले ही 2 लोग कमेंट करते हैं, 2 लोग, 1000 कमेंट में अगर 2 लोग भी कमेंट करते हैं तो मेरा कमाया हुआ है, मैंने मेहनत किया है, मैंने किसी का नाम यूज करके ना वो कमेंट नहीं हासिल किया है, ठीक है। आधे लोग तो इसीलिए उनको सपोर्ट करते हैं कि प्रिंस सर की गैंग से हैं। आपको लगता है अगर आप प्रिंस सर की गैंग में होते तो आपको इतना हेट नहीं मिलता? प्रिंस सर की गैंग में होते तो इनको इनसे कोई बात नहीं करता इन लोगों से, और प्रिंस सर इन लोगों से बात नहीं करते। क्यों? अगर हम प्रिंस सर की गैंग में होते तो न प्रिंस सर इनसे बात करते हैं, न पूरी जनता इनसे बात करती, ना हम उनसे बात करते। तुम ज्यादा शाइन करते। क्योंकि जब आप आंख बंद करोगे ना और दिल पे हाथ रखोगे और रोडीज का सीजन देखोगे तो आपको एक ही नाम सुनने में आएगा। कौन सा? ऋषभ जायसवाल।
Damn. और ये सच है कि तुमने प्रिंस सर को डिसरिस्पेक्ट कर दिया या बोल दिया। कर करके इसका हर चीज पे ऐसे बीट आ रहा है। मतलब कौन, क्या नाम है वो? ऋषभ जायसवाल। लोग मेरे पे हेट कमेंट इसलिए कर रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो हमसे नफरत करते हैं, वो इसलिए कमेंट कर रहे हैं कि वो प्रिंस सर से प्यार करते हैं। और ये बहुत डिफरेंट दो चीज है। और उसी तरह इन लोगों को लगता है कि जो इनको इतना प्यार मिल रहा है, वो इनको प्यार नहीं मिल रहा है, वो प्रिंस सर के फैंस है जो उनकी गैंग को प्यार दे रही है। अब उसमें कोई भी होता तो उनको प्यार मिलता है। बट आई थिंक ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है, अगर हमें कोई नफरत करता है तो तुम उससे बात करना नहीं पसंद करोगे। हाँ सही बात है। वैसे प्रिंस सर ने अपना एक बनाया है, उन्होंने आई उनको अग्री बड़ा यार, होते देखा है यार हम भी उनको बड़े होते देखे, उनको देख के ही रोडीज में आए थे। हम तो बोल ही रहे हैं। तुम उनके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो वो तुम्हारा सुनेंगे भी नहीं, वो बस वो सही गलत, हमें को लगता है वो सही गलत देखेंगे ही नहीं, वो प्रिंस सर को सपोर्ट करेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक प्रिंस सर ने उतना कमाया है यार अपनी लाइफ में, उतना हार्डवर्क करके, चीजों को प्रूव करके, रियलिटी शो जीत के उन्होंने वो जनता को जीता, उनका दिल जीता है भाई। उन्होंने सिर्फ ट्रॉफीज नहीं जीती, उन्होंने दिल जीता है। आई जनरली फील दैट। तो अगर आपको मौका मिले अभी रिया गैंग में से शिफ्ट होके प्रिंस सर की गैंग में जाने का, तो क्या आप जाओगे? भाई ये तो बदतमीजी है भाई। ये तो भाई ये बात अलग हुई, आधा गेम आप खेल लिए, अभी मन नहीं है, अभी हमें जाना है प्रिंस सर की गैंग में। ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं, स्टार्टिंग में ही ऑप्शन मिलता है यार। देखो मेरा सामान है, जिंदगी में ना आप कुछ से डिसाइड नहीं करते। आप जिंदगी में ये डिसाइड नहीं करते ना कि आप कौन से घर में पैदा होगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, ठीक है, उनकी क्या क्वालिटीज होंगी। हो सकता है वो बहुत अच्छे, हो सकता है ना भी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसी तरह जो आप गैंग में आ गए ना, आपकी डेस्टिनी क्या है ये आपको नहीं पता। इवन मैं प्रिंस सर की गैंग में ऑलमोस्ट चला गया था, जैसा अगर आपने एपिसोड देखा होगा, नहीं जा पाया, रिया में चला गया। तो भाई जहां आपकी डेस्टिनी ने आपको पुट कर दिया, अब ईमानदारी से उसको निभाओ। और भोलेनाथ की कसम ईमानदारी से निभाएं, अपने स्टैंड से नहीं हटेंगे मेरे भाई, स्टैंड से हट ही नहीं सकते, क्योंकि जो अपने बाप के नहीं अपने बाप का नहीं मेरे भाई। डायलॉग लिख के गया था, मुझे लग रहा है लिख के नहीं गए थे भाई, ये नेचुरली आता है। पेपर में लिख के गया था, वहां ये सब बोलूंगा फिर बनूंगा हीरो। ये नेचुरली आता है मेरे भाई। तो मेरी याददाश्त भी इतनी तेज नहीं है, डायलॉग हमें याद होता नहीं है, इतना लाइनें तो दूर की बात है, याद ही घंटा नहीं होता है उस जर्नी में, जहाँ पे इतने लोग मार रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, कोई आके आपके मुंह पे मार दे रहा है रॉड। बट आप लोग तो बोल रहे आपको नहीं लगी थी। क्या फर्क पड़ता है, लोग वहां खड़े थे, 3 एंगल से आपने देखा कैमरे में। चलो आपने एपिसोड देखा, आपको एक एंगल दिखाया गया, आपको पता है मेरे यहाँ पे हिट हुआ कि नहीं, उस साइड कैमरा ही नहीं था, उस साइड पे कैमरा ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है एज पे था वो, तो इस साइड कैमरा नहीं लग सकता, और मुझे इस साइड से लगा है। तो जो साइड दिखाया गया ना उसमें डंडा यहाँ दिख रहा है बस, और मेरा फेस दिख रहा है यहाँ से। तो उसमें हो ये रहा है कि लोगों को लगा हेलमेट तो यहाँ तक है, तो वो हेलमेट पे लगा है, बट वो यहाँ लगा है फिर हेलमेट पे लगा है। बट अब मैं लोगों को कैसे प्रूफ करूँ? अब मैं कैमरा मेरे को लेके जाना चाहिए था जर्नी पे, मेरे को क्या पता था लोग मेरे को हमला कर देंगे। मुझे लगा रोडीज खेलने गए हैं, रूल से गेम खेलेंगे और जीतेंगे या हारेंगे, बट वो बात अलग है, मेरे को पता नहीं था कि ऐसी चीज़ भी हो जाएगी मेरे साथ। बट ठीक है, अभी आगे भी बहुत कुछ होगा, और ये जो सिनेरियो है ना ये आएगा आगे, जब एक बार और कोई मेरे पे अटैक करेगा इंटेंशनली, तो मैं लूंगा नहीं यार। अब मेरे को आपको क्राई बेबी कहना है, रोंदू बच्चा कहना है, बाबू कहना है, सोनू कहना है, मेरे को आप कहो, आई डोंट केयर भाई। इसी फेस से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इसी फेस से ऊपर से नीचे तक हैं, और उस पर कोई टच भी किया, क्योंकि हम वहां साइन नहीं किया कि मेरे फेस पे कोई हिट करेगा, टास्को का साइन करके आए हैं, ठीक है। किसी की इतनी मजाल नहीं है मेरे फेस को टच कर दो, जो टच करेगा ना उसको बताएंगे भी ढंग से, आगे देखो अभी, ठीक है। रोडीज में पहले भी लोगों को चोटें लगी हैं, हमें भी लगी है भाई, मेरा पैर ट्विस्ट हुआ था, मेरे भी घुटने छिले थे, अभी तक निशान है। उसके लिए तुम नहीं रो रहे ना यार। आप कैमरा चेक करो, क्रिएटर्स को मैंने बोला अगर मेरे मुंह पे डंडा नहीं लगा होगा मैं अभी यहां से चला जाऊंगा, आप 2 लोग लड़ने ना, जोगिंदर और शिवित, मैंने ये बोला है ऑन रिकॉर्ड। वहां पे भी हमने अपील की थी कि सर एक काम करिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ लोग गेम नहीं खेल रहे हैं, यहाँ लोग एक दूसरे को पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं कि इसने मुझे क्यों बोला, मेरे भाई को क्यों बोला, मेरे वाइफ को क्यों बोला, मेरी गर्लफ्रेंड को निकाल दिया, अब ये खुन्नस निकाल रहे हैं। तो भाई ये सब खुन्नस निकालना है तो तुम एक काम करो, शो के बाद मिलो तो फिर निकालो खुन्नस, शो में मत करो भाई, ये सब मत करो। ये लोग बुजदिल लोग करते हैं, ये टास्क की आड़ में इसको लगा दिया 2, बुजदिल लोग हैं बहुत सारे इस गेम में, इस बार मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। और ऑन कैमरा ये चीज नोटेड है, जैसे ही सोनू सर ने विसल बजाया, शिवित दौड़ा किसकी तरफ? जोगिंदर की तरफ। तुम लोग ऑन पेपर जोगिंदर को स्ट्रांग भी नहीं समझते, तो क्यों दौड़े तुम जोगिंदर की तरफ? सामने हम भी खड़े थे ना, आ जाते मेरे पास। मतलब तुम्हें लगता है कि शिवित डर गया? डरपोक है वो, डर नहीं गया, वो डरपोक है। अगले दिन जब मैं गया ना उसके साथ टेंट में,
या बोल भाई सॉरी कौन बोलेगा जिसने मुंह मारा है, तेरे अंदर इंसानियत है कि नहीं, डू यू हैव द ऑडेसिटी टू से सॉरी एंड ऑल। तो बोला भाई सॉरी। प्रिंस सर के सामने तुम शेर बनते हो, प्रिंस सर नहीं रहते तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो। सही है यार। 3 finalists according to you, except you. एक्सेप्ट मी, Yeah. दिग्विजय, आशिका, सचिन। आई थिंक यही तीनों होने चाहिए अगर मेरी आप बात नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि आई थिंक ये तीनों ने सिर्फ दम नहीं लगाया, दिमाग से ही बहुत गेम खेली है। Okay, now you have to choose one person and you have to roast him or her. आई थिंक हिमांशु को मैं रोस्ट करना चाहूँगा। Good. Go for it. तो जहाँ तक बात रही इस हिमांशु की, तो यार हमें ना लव कनेक्शन बना के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और भाई प्लीज़ अपने कनेक्शन पे ध्यान दो, बाहर आके कनेक्शन की जो पटरी है वो उतर चुकी है। तो बाकी यार अपन पर्सपेक्टिव चिल्लाते नहीं है, पर रखते भी उतना ही स्ट्रांगली हैं। ऐसे सीधा साधा बन के बात करने से नहीं होता, और अपने तरफ की सच्चाई बयां करके कोई अपने आप को सच्चा प्रूफ करने वाले तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो आई थिंक हिमांशु इज द वन। Good one, nice. वैसे रोस्ट किए नहीं है, दिस इज नॉट मुझे आई एम नॉट गुड एट इट। मुझे ऐसा लगता है रोडीज में कनेक्शन की जरूरत होती नहीं है, स्प्लिट्सविला में होती है। स्प्लिट्सविला के प्रिपरेशन भी कोई चीज होता है। आप क्यों नहीं किए? हाँ आप क्यों नहीं किए? यार हमसे स्प्लिट्सविला में लड़की सेट हुई नहीं यार। रियल लाइफ में भी नहीं रियल में भी नहीं सेट हो रही है, मतलब जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। Now we'll play a very fun game with you. The segment is called Rumors That Gave You Tumors. आपको बस बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। सुनने में आया कि आपने प्रिंस सर से सिर्फ झगड़ा किया लाइमलाइट के चक्कर में। यार लाइमलाइट क्या, प्रिंस सर से झगड़ा करके उल्टा नेगेटिव फॉलोअर हो गए मेरे भाई। लाइमलाइट क्या होता है यार। तो लाइमलाइट तो दूर की बात है, हमने अपना पॉइंट रेस किया। अब चाहे वो प्रिंस सर होते या फिर गौतम सर होते या फिर रिया मैम, हम रखते यार। कल को अगर हमें लगता कि रिया मैम ने मेरे साथ सही नहीं किया है, रिया ने ये किया जो कि हमें लगता है वो सही नहीं है, तो वो भी बोलते। अब उसमें आप लाइमलाइट निकालना बोल लो या फिर जो चाहे वो कह लो, वो अपना आपका पर्सपेक्टिव कुछ भी कह सकते हो। तो इट्स फॉल्स। वेरी फॉल्स। ओके, सुनने में आया बिग बॉस जा रहे हैं। सुनने में आया है, जिसे सुनने में आया उससे जाके कंफर्म करिए। सुनने में आया ना, जाइए पूछ के आइए, जाइए पूछ के आइए। सुनने में आया कि शिवेत को मारने की वजह से आप आगे के एपिसोड्स में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ट्रू और फॉल्स? यार ऐसे कैसे बोल दे यार कुछ भी यार। ट्रू और फॉल्स? अरे नहीं बोल सकते ना यार, आई एम नॉट अलाउड टू से दैट। ओके, नो कमेंट। नो कमेंट, थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। सुनने में आया कि आप खुद ही अपने फेक आईडीज बनाकर हेट फैला रहे हो। हेट फैला रहे क्या होता है मेरे भाई? मतलब हेट कमेंट्स कर रहे हो या पोस्ट डाल रहे हो। आज तक मैंने लाइफ में, जब मेरी क्लास 11th में जब गर्लफ्रेंड थी ना, उसको फेक आईडी समझ नहीं की होंगे ब्रेकअप के बाद। तो सच बता रहे, फेक आईडी अपनी लाइफ में नहीं बनाया। कोई भी एक इंसान प्रूफ कर दे, कोई भी एक आईडी जो कि हम क्लेम नहीं करते। मेरी 3 आईडी है, ऋषभ जायसवाल, ऋषभ कूल स्टफ बैकअप अकाउंट और एक और जो हमारी साथ में है सिंप ऑफिशियल। उसके अलावा कोई भी एक इंसान क्लेम कर दे कि मेरी कोई और फेक आईडी है। एक वैसे मेरी एक और आईडी है जो कि नॉर्मल है, फेक आईडी नहीं है, उसको ब्रांडिंग कपड़े का है। इन 4 आईडी के अलावा कोई क्लेम कर दे कि हम उस अकाउंट को चलाए हैं, भाई हम अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे। ओ डैम, डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, डिलीट कर अभी इसका अकाउंट डिलीट होगा। लो चेक कर लो फोन, जो देखना है देखो। तो इनकी हाथ होता है, मतलब कुछ भी करो तो फेक आईडी से हो रहा है। अरे भाई तुम्हारे ही फैंस हैं, हम लोग तो कन्ने छीनने आए हैं मुंबई में। हम तो फैंस, हमारे कोई दोस्त यार ही नहीं है, हमारे कोई सपोर्टर ही नहीं है। आप ही के सपोर्टर हैं, आप एक रियलिटी शो कर रहे हो, आपके सपोर्टर हम कन्ने छीन रहे थे 1 साल से मुंबई में। तो ठीक है, आपको आईडी डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आपकी 4 नहीं दिखाओ ना, कैमरे में दिखाओ। अब जब मेरा फोन खोला है तुमने, पासवर्ड में दिखा देना। ये लीजिए, 4 अकाउंट है मेरे, सिर्फ और सिर्फ। ओके, सो द सेगमेंट इज कॉल्ड द प्रो रोडीज। अब इसमें क्या है, हम आपको एक बोल देंगे, उसमें कुछ चिट्स होंगी। उस पे आपके जो प्रिय मित्र हैं, ठीक है, उनके नाम लिखे होंगे और आपको उनको मिमिक करना है। कर लेंगे। हम देखेंगे कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। दिस इज द बोल, ठीक है, इसमें आपका करियर लिखा हुआ है। आप जितनी अच्छी एक्टिंग करेंगे उससे आपको इस इंटरव्यू के बाद प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो मतलब यू बेटर बी गुड एट इट। भगवान, आज अग्नि परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये तुम्हें पता नहीं है इंटरव्यू कितना वायरल हो सकता है। करण जौहर भी देख रहे होंगे एक दिन। ओह माय गॉड, करण सर क्या करना है, उठाना है? अरे
कोई फेवरेट निकल आया है क्या? तू है होमोफोबिक। तू है होमोफोबिक। सर मैम ये हर बार 10th में आता है और सबको ऐसे ऐसे बोलता है, तू है, चुप हो जा तू। सो जाया? नहीं सो जाया? अभी तक नहीं सो जाया? इतना ऐसे मुंह खोल के कौन बोलता है? कौन है बताओ? रस भूमिका। Clap for me. टेक द अदर वन। अच्छा समझ गए क्या? समझ गए? नहीं समझी। मैं जब तक इस गैंग में था ना, 1 और 1 11 बन के था। लेकिन अब मैं आपके गैंग में आ गया हूं सर, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं, ऐसे करके दिखाऊंगा। ठाक से करके दौड़ जाए। टिकटॉक वाला। एक और हिंट देगा इनके बारे में, अगर कोई नहीं गेस कर पाया तो एक और हिंट। सर एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है सर। वो औरों की तरह 2 लोग में नहीं बढ़ती है। सिर्फ मेरा आ गया सर उस पे। ये और कोई नहीं, इसका नाम है लप्पू सा सचिन। चिंगूर साला। सचिन शर्मा। गुड वन बट नाइस। नाइस। वो पहले से वाले समझ गई, पहले वाले से वो खतरनाक वो डायलॉग था। ठीक करके जाने वाला वही है। वेरी इजी बट आई एम ट्राइंग टू डू द टफ वाला कुछ। Okay. बहुत इजी है, अगर हम सिर्फ ऐसे बैठ करेंगे ना। काम डाउन, तो तुम समझ जाओगे हम किसकी बात कर रहे हैं। समझ गए। समझ गए ना? बट और क्या हो सकता है इनका? इनका हो सकता है कि गौतम सर आधे शो में सिर्फ पत्थर मारे हैं यार। ये सबको पता नहीं है इवन दो। Do the last one and we'll move to another segment. बाबे 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 ऐसे ना कर बाबे। बाबे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबे। बस पीहू। हाँ तो फटाफट बताते रहो। मजा आने लगा अभी। पहले यार वाले बचपन कितना में slow डमशास था। खेलते थे ट्रेन में, बहुत मजा आता था। एक्सप्रेशन इसका चेंज है। पीछे से आएगा तो लगेगी ना, पीछे से तो आएगा लगेगी ना। तेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा बेस्ट फ्रेंड। शिवित। हाँ रुको सर, आप कैसे गैंग लीडर हो? अपने ही कंटेस्टेंट को कीचड़ में ढकेल रहे हो। सर मैंने ये नहीं बोला, सर मैंने ये नहीं बोला, इसने बोला था। गाली देंगे? बदतमीज नहीं। तो क्या बोला? देखिए टेंट में आके मुझको बोलती है कि मेरी मैंने कैसे मारेगी। अरे वो लॉजिक वाली तो गाली लॉजिक वाली तो गाली दे। प्रेम। प्रेम। रुको ये लास्ट एंड फाइनल। सिस्टम पाड़ देंगे। इतना हक देंगे इस खेत में, इतना हक देंगे, इतना हक देंगे। जोगिंदर। जोगिंदर अच्छा मतलब तारा तुम्हारा भाई। है। ये लास्ट सेगमेंट आई थिंक हमारा बेस्टेस्ट। अरे भाई जाने दो भाई। नहीं ये लास्ट सेगमेंट। अरे जाने दो। ये बेस्टेस्ट सेगमेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको मौका मिलता है होस्ट को रोस्ट करने का। इट्स गोना बी अ रोस्ट ऑफ। I'll say one liner and you'll say one liner and we can't argue on that. लोग कहते हैं कि इसकी वजह से शो में आए। अरे ये मैं कुछ शो में क्या लाएगी जिसने अपना एक शो तो छोड़ो, आधा शो भी ढंग से नहीं किया। तुम तो पूरा शो करके तुम्हें फेम नहीं मिला, तुमने सोचा चलो यार इसके पॉडकास्ट पे जाता हूँ, वहां जाके फेम मिलेगा। कह कौन रहा है? रिएक्शन दे ले। कह कौन रहा है? वो जिसका चैनल पे आधा कंटेंट मेरा ही है। मैं तो इसको रोस्ट कर भी नहीं सकती यार। रोने लग जाएगा ना, क्राई बेबी जो है। माइक ड्रॉप। ये अच्छा था, ये था रोस्ट। चलो नाइस। मेरी बारी यार। हाँ। छोड़ो यार, लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कहते हैं कि इसको गर्लफ्रेंड बना लो। अरे क्या गर्लफ्रेंड बना भाई, साथ में चलती है तो मेरी 5 साल की बच्ची लगती है। तुम तो ये भी लोगों को मत बोला करो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, क्योंकि जब से मैं तुम्हारी फ्रेंड बनी हूँ मेरा खुद का करियर खतरे में। करियर खतरे में उसका होगा, इसका कुछ करियर होगा। इन्फ्लुएंसर। भाई इन्फ्लुएंसर भी, एक्टर भी है। और नहीं आओ, नहीं आओ, 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 नहीं आओ, आओ, आओ,
आओ भाई, गलत आदमी पढ़ को के जुबान आएंगे। से काट दे। तुम पढ़ के आओ, बिना पढ़े जवाब देंगे मेरे भाई। देखो भाई, होस्ट का जो है वो ऑलरेडी रोस्ट हो चुका है, होस्ट हो चुका है रोस्ट, क्योंकि हमें बना रही थी, इनको था नहीं आइडिया कि इधर से आ जाएगा तलवार, और बस वही बात है। आप लोग समझ गए ना गाइस, इसको हेट क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत मीन है। देखो और हम क्या, हम लोग अच्छे दिल के लोग हैं, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमारे शो पे रोए। Cry baby. Cry baby for a reason, man. Oh yeah. But they call me mastermind for a reason. Who called you? Many people are there. Are they blind? Possibly. Yeah, maybe. They are blind. But वो बात है, पता है, जब कोई अनजान आपको रोज करे आपको फर्क नहीं पड़ता, जो अपना करता है रोज बड़ा दुख होता है। दुख हुआ है क्या तुमको? देख लिया मेरे, इसीलिए करते गलत आदमी से पंगा मत लेना। स्टार्ट में बोले थे पंगा मत ले लेना हमसे। चल तू आ तो सही बेटा, मैं तुझे देख लूंगी। तुझे क्या लगता है मेरा 5 फुट हाइट है ना? अपने शब्दों से ना। हमने हाइट की बात ही नहीं की। तुमने ही तो बोला बच्ची लगती हूँ तुम्हारी। गलत क्या बोला? चल लेट्स एंड दिस। लास्ट क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट इनसाइडर? So technically श्रेया genuinely मेरी फेवरेट इनसाइडर थी, बिकॉज आई थिंक श्रेया के अंदर वो बात कहते हैं ना, मसाला, एक जो मसाला है ना वो है। और आई थिंक मेरे हिसाब से मेरी और इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो इवन दो हमें साथ में तो नहीं लेने दिया गया था किसी भी तरह का इंटरव्यू साथ में, बट जब भी ये दूसरों का इंटरव्यू ले रही होती थी हम समझ जाते कुछ मसाला ही कर रही होगी। एंड अभी हम तो जितना सोशल मीडिया पे देख पाए हैं, आई थिंक शी इज डूइंग अ रियली अमेजिंग जॉब, एंड आई थिंक शी इज माय फेवरेट insider for a But reason. finally you got a chance to be here. I'm taking your interview. I'm overwhelmed. I think भगवान ने मेरी बात सुन ली। बचपन मैंने एक प्रार्थना किया था कि श्रेया एक बार मुझे काउच पे बैठा और मेरा इंटरव्यू ले। वाओ, सैंडविच भी खिलाया। वाओ। और देखो बोल कौन रहा है काउच पे बैठा है, जिसको इनिशियल आइडिया ही मैंने दिया शो का। क्या है ना, Shit, आपको कभी कभी लाइफ में एक ऑल्ट्रेशन टेलर की जरूरत होती है। जब आपके ज्ञान पास मत दे नहीं, भाई। सुन, ये मैं दूंगी, मेरा चैनल है ये। बोल। जैसे आपके कपड़े लूज होते हैं, ठीक है, आप कपड़े फिटिंग करा के पहनते हो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपकी लाइफ में एक ऑल्ट्रेशन टेलर होना चाहिए जो आपको बताए कि ऐसा करोगी ना तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक यू। हु शुड बी माय नेक्स्ट गेस्ट? आई थिंक यू शुड कॉल ईदर दिग्विजय और सचिन। ओके नाइस। अपने दोस्तों का हर जगह जैक लगवाएंगे। दोस्त क्या यार, दिग्विजय से हम पहले कभी मिले थोड़ी थे यार शो पे। सचिन यार। हाँ, बट क्योंकि हमें लगता है टेक्निकली कि ये दोनों लोग के पास बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक उन्हें जवाब देना चाहिए जिस चीजों का, तो इन दैट सेंस। Okay guys, that was it. Thank you for watching and I hope you loved the video, and please let me know in the comments how did you like it, and also tell me in the comments who should be my next guest, and I'll see you in the next one. Kissy kissy. Good boy.